दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 7 के शुरुआत में शॉरन सोंगलिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो सोंगलिन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद सोंगलिन कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि शंघाई ग्रुप का बॉस एक ऑक्टोपस से डरता होगा। शॉरन कहता है कि मुझे डर नहीं लगता। सोंगलिन कहती है कि फिर हम अंदर चलकर ऑक्टोपस खाते हैं। शॉरन कहता है कि मिस जी ज्यादा अच्छे बनाती हैं। ये कहकर ये चला जाता है। सोंगलिन उसको इस तरह से देखकर मुस्कुरा रही होती है। शैन को लिन की तस्वीर देखते हुए कह रही होती है कि अच्छा हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का होस्ट बीमार हो गया था। लिन कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। शैन को कहती है कि मैंने सुना था। लिन कहते हैं कि मुझे पहले ही कुछ अजीब लग रहा था, तो इसके पीछे तुम थी। ये शैनगो से कहता है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे ग्रुप के लिए बहुत अहम थी। अगर सोंगलिन मेरी मदद ना करती तो आज मैं स्टेज पर कोई बहुत बड़ी गलती कर देता। शैनगो कहती है कि स्काई ब्लू कलर तुम्हारा फेवरेट है। क्या तुमने सोंगलिन के लिए वो कलर इसलिए तो चूज नहीं किया था क्योंकि तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। लिन कहता है कि हमारे ग्रुप ने ही सोंगलिन को ड्रेस देना था इसलिए मैंने वो चूज किया था, और सोंगलिन से मेरा जितना भी इंटरेक्शन है वो काम को ही लेकर है। मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे पास रिलेशनशिप के लिए वक्त नहीं है। शैनगो कहती है कि क्या वाकई में ही। लिन कहता है कि क्या उस रिपोर्टर को भी तुमने तो नहीं भेजा था। शैनगो कहती है कि वो तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं भला तुम्हें कैसे नुकसान पहुँचा सकती हूँ। शैनगो कहने लगती है कि आज तुम स्टेज पर शाइन कर रहे थे, तुम्हें हमेशा से ही बिजनेस अच्छा नहीं लगता था और ना ही तुम पावर की खातिर शॉरन से मुकाबला करना चाहते हो, तो फिर तुम अपना पसंदीदा करियर छोड़कर एक ऐसी चीज क्यों कर रहे हो जो तुम्हें नापसंद है। पुराना वक्त दिखाया जाता है। शॉरन लिन से कहता है कि तुम तो ब्रॉडकास्टिंग और होस्टिंग पढ़ रहे हो ना, तो फिर तुमने अपना ट्रांसफर बिजनेस स्कूल में क्यों करवा लिया है। लिन कहता है कि मैंने सोच लिया कि अब से मैं फाइनेंस पढ़ूंगा। शॉरन कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो तुम मेरी मदद ले सकते हो। ये सुनकर डैड शॉरन से कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने प्रोफेशन पर फोकस करना चाहिए। लिन ये सुनकर बहुत अपसेट हो जाता है कि डैड ने इसके सब्जेक्ट चेंज करने पर कोई कमेंट नहीं किया। अब लिन शैनगो को होटल छोड़ने के लिए आता है। शैनगो लिन से कहती है कि अभी तुम ये कह रहे थे कि तुम्हारे पास रिलेशनशिप के लिए वक्त नहीं है, क्या ये बात सच है या फिर तुम झूठ बोल रहे थे। लिन कहता है कि ये बात सच है। लिन इससे पूछता है कि तुम इस बार वापस क्यों आई हो, तो शैनगो कहती है कि मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। लिन इसके असिस्टेंट से कहता है कि तुम इसका ख्याल रखना और इसे कोई भी मुश्किल क्रिएट करने नहीं देना। लिन शैनगो को गुड नाइट कहता है, यहाँ से चला जाता है। सोंगलिन जब सोने के लिए आती है तो ये कहती है कि बेड के बैरियर्स कहाँ पर गए। शॉरन कहता है कि मैंने उतार दिए हैं। सोंगलिन कहती है कि क्यों। शॉरन कहता है कि बेड काफी छोटा है। सोंगलिन कहती है कि तुमने खुद ही तो ये बेड चूज किया था। शॉरन कहता है कि मैं अंकल चेन से कहकर तुम्हारा बेड चेंज करवा देता हूँ। सोंगलिन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आज तुम थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हो। आखिर तुम्हें हुआ क्या, तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हो। पहले तुम मुझे खाना खिलाने के लिए लेकर गए, अब तुम मेरा बेड चेंज करना चाह रहे हो। क्या तुम्हें कहीं मुझसे कोई फेवर तो नहीं चाहिए। शॉरन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बैरियर के साथ बेड अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे रूम की लुक खराब हो रही थी इसलिए मैंने बैरियर उतार दिए। सोंगलिन कहती है कि क्या वाकई में ही। शॉरन कहता है कि मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ, अगर तुम अच्छे से आराम करोगे और हेल्दी रहोगी तभी तो तुम काम कर सकोगी। सोंगलिन कहती है कि मुझे पहले ही मालूम था कि सब के पीछे कोई काम से रिलेटेड ही वजह होगी। सोंगलिन शॉरन से कहती है कि तुम मुझे अपना हाथ दो। शॉरन जब सोंगलिन को अपना हाथ देता है तो सोंगलिन शॉरन को एक ब्रेसलेट पहनाती है। शॉरन इस ब्रेसलेट को देख ही रहा होता है कि सोंगलिन शॉरन से कहती है कि ये ब्रेसलेट पहनाने में मेरी मदद करो। शॉरन सोंगलिन को ब्रेसलेट पहनाते हुए कह रहा होता है कि क्या ये कपल ब्रेसलेट्स हैं। सोंगलिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इसी वजह से रात में सो नहीं पाते, कि तुम्हें फिक्र होती है कि कहीं मैं ट्रांसफॉर्म ना हो जाऊं, इसी वजह से मैंने ये स्मार्ट ब्रेसलेट्स डिजाइन किए हैं। मेरा ब्रेसलेट ही सेंस कर लेगा कि कब मैं सोने वाली हूँ। जब मुझे नींद आने लगेगी तो तुम्हारे ब्रेसलेट को सिग्नल जाएगा और ये लॉक हो जाएगा। शॉरन कहता है कि जब तुम जागोगी तब क्या होगा। सोंगलिन कहती है कि जब मैं उठ जाऊंगी तो ये अपने आप अनलॉक हो जाएगा। शॉरन ये सुनकर अपने आप से कहता है कि तो ये सब कुछ मुझसे दूर भागने के लिए कर रही है। सोंगलिन कहती है कि इसको आसानी से अनलॉक करने के लिए मैंने एक पासवर्ड भी सिलेक्ट किया है। शॉरन कहता है कि पासवर्ड क्या है। सोंगलिन कहती है कि 110। ये सुनकर शॉरन हैरान होता है तो सोंगलिन कहती है कि ये नंबर याद रखना आसान था। शॉरन कहता है कि ब्रेसलेट में ये जो लाइट है ये काफी अच्छी है। सोंगलिन कहती है कि मुझे इमॉर्टल जेलीफिश बहुत अच्छी लगती है और उसी से इंस्पायर होकर मैंने ये ब्रेसलेट डिजाइन किया है। सोंगलिन कहती है कि मुझे ये बात बहुत अमेजिंग लगती है कि ये अपने आप को जितनी बार चाहे तब रीजनरेट कर सकती है। सोंगलिन कहती है कि इसीलिए मेरी डिजाइन की हुई गेम में प्लेयर्स के पास रिवाइव होने के अनलिमिटेड चांसेस होते हैं, लेकिन जिंदगी में हमारे पास दूसरा मौका नहीं होता। शॉरन कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब तुम अपने भाई के बारे में बात कर रही थी तो तुमने अपनी बात पूरी नहीं की थी। सोंगलिन कहती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। सोंगलिन जब छोटी थी तो ये अपने भाई के साथ बैलून और केक लेकर वापस आ रही होती है। सोंगलिन बैलून से खेल रही होती है, इसलिए
इसको मालूम नहीं होता कि सामने से कार आने वाली है। इसका भाई सोंगलिन को तो पीछे कर देता है, लेकिन खुद इसकी टक्कर कार से हो जाती है। सोंगलिन कहती है कि अगर आज मेरा भाई जिंदा होता तो वो किस प्रोफेशन में होता। शॉरन कहते कि मुझे लगता है कि वो भी तुम्हारी तरह एक बहुत अच्छा गेम डिजाइनर होता। सोंगलिन कहती है कि मैंने गेम में अपने भाई के लिए कैरेक्टर बनाया है, इस तरह से मेरा भाई हमेशा मेरे साथ रह सकता है। शॉरन कहता है कि अल्फा टेस्टिंग के दौरान जब मैं गेम खेल रहा था तब तो मैंने तुम्हारे भाई वाले कैरेक्टर को नहीं देखा। सोंगलिन कहते कि मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकती, सिर्फ मैं ही वो प्लेयर हूँ जो अपने भाई को बुला सकती हूँ। सोंगलिन कहती कि वो इसलिए क्योंकि मेरा भाई हिडन बॉस है, उसको एक स्पेशल कमांड के साथ ही बुलाया जा सकता है। शॉरन कहता है कि इस लेवल को पास करने के लिए जो तुमने मुझे लेजेंडरी गियर दिया था मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। सोंगलिन कहती कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम भी गेम में चीटिंग कर सकते हो। सोंगलिन कहती है कि मैं अगली बार तुम्हारे असिस्टेंट को इस बारे में बताऊंगी। शॉरन कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगी, ये कहकर ये सोंगलिन के मुंह पर हाथ रख लेता है। सोंगलिन ये देखकर हैरान हो जाती है। शॉरन भी जल्दी से अपना हाथ साइड पर कर लेता है। अब जैसे ही सोंगलिन सो जाती है तो इन दोनों के ब्रेसलेट लॉक हो जाते हैं। शॉरन सोंगलिन को देखते हुए कहने लगता है कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरी मुलाकात तुमसे पहले नहीं हुई, लेकिन अब से मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे भाई की तरह प्रोटेक्ट करूंगा। सोंगलिन नींद में कह रही होती है कि तुम डरो मत, ऑक्टोपस तुम्हें खा नहीं जाएगा। ये सुनकर शॉरन मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ लेन की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है। लेन जब ये फुटेज देखता है तो ये बहुत परेशान हो जाता है। इसको सोंगलिन की बात याद आती है कि डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी कोई कॉपी नहीं है, लेकिन लेन ये फुटेज देखने के बाद डिलीट कर देता है। आज सोंगलिन शॉरन से कहती है कि मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रही हूँ, तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। शॉरन कहता है कि तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी केयर करना मेरा फर्ज है। सोंगलिन कहती है कि तुम अंकल शेन को भी मेरे साथ भेज सकते थे। शॉरन कहता है कि तुम ही कहती हो कि मेरे पास जनरल नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं तुमसे सीख रहा हूँ। अब शॉरन सोंगलिन को फॉलो करते हुए बस में आ जाता है। शॉरन ने होल्डर को नहीं पकड़ा होता, इसलिए जब बस चलती है तो ये गिरने वाला होता है, तो जल्दी में ये सोंगलिन का हाथ पकड़ लेता है। सोंगलिन शॉरन से कहती है कि तुम मुझे अपने साथ नीचे मत गिराओ। शॉरन कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। सोंगलिन कहती है कि जब भी तुम बस में ट्रैवल करो तो तुम्हें हैंडल को मजबूती से पकड़ लेना चाहिए, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो आसानी से गिर जाओगे। शॉरन सोंगलिन की बात मानते हुए होल्डर्स को पकड़ लेता है। सोंगलिन उसको इस तरह से देखकर हंसने लगती है। शॉरन इससे पूछता है कि हमें कितना वक्त लगेगा। सोंगलिन कहती है कि हमें आधा घंटा लग जाएगा। शॉरन हैरान होते हुए कहता है कि इतना टाइम। शॉरन कहते हैं कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं वो से कहता कि वो हमें छोड़ दे। सोंगलिन कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, हर किसी के पास गाड़ी नहीं होती। आज लेन शेनवू के साथ डेविड से मिलने के लिए आता है कि डेविड से पूछता है कि क्या वो इंसान आसानी से वायरस खत्म कर सकता है जिसने ये वायरस इंस्टॉल किया हो। ये सुनकर शेनवू कहती है कि क्या तुम डेविड पर शक कर रहे हो। लिन कहता है कि मैंने इसे सीसीटीवी फुटेज में देखा है। लिन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। डेविड कहता है कि मुझे माफ कर दो, इसके पीछे मैं ही हूँ। लिन कारण पूछता है तो शेनवू कहती है कि तुम इसे इल्जाम मत दो, इसने ये तुम्हारे लिए ही किया है। ये सुनकर लिन को गुस्सा आता है। डेविड कहता है कि तुमने इस गेम के लिए इतना सब कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद सारा क्रेडिट शॉरन को मिल रहा है। मेरा ये प्लान था कि जब मैं ये वायरस ठीक कर लूंगा तो तुम्हारे बारे में सबकी सोच चेंज हो जाएगी और फिर से तुम इस गेम के इंचार्ज बन जाओगे। डेविड कहता है कि तुम हमेशा से शॉरन को प्रोटेक्ट करते आए हो, अब वक्त आ गया कि तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। लिन कहता है कि इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, वो मेरा भाई है और उसको प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। शेन को कहते लेकिन तुमने इसी चक्कर में कभी वो नहीं किया जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। लिन कहता है कि जो मेरा है ही नहीं, मैं उसके लिए भला कम्पीट क्यों करूंगा, कंपटीशन का कोई फायदा ही नहीं है। डेविड कहता है कि अगर तुम सारी जिंदगी शॉरन के साय में रहना चाहते हो तो तुम मेरे बारे में जाकर शॉरन को बता सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने लिए फाइट करना चाहते हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लिन कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये कहकर लिन चला जाता है। अब सोंगलिन जैसे ही शॉरन के साथ कंपनी आती है तो इसके एम्प्लॉयज इसे सरप्राइज देते हैं, लेकिन ये सब लोग यहाँ पर शॉरन को देखकर शॉक हो जाते हैं। शॉरन कहता है कि तुम लोग अपनी सेलिब्रेशन कंटिन्यू करो। ये कहकर ये वॉशरूम चला जाता है। सोंगलिन के एम्प्लॉयज कहते हैं कि तुम हमें बता ही देती कि शॉरन आने वाला है। सोंगलिन कहती कि मुझे क्या मालूम था कि तुम लोगों ने मेरे लिए सरप्राइज अरेंज किया हुआ है। इसका एम्प्लॉय कहने लगता है कि कल तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए हम सेलिब्रेट करना चाहते थे। अब शॉरन को इसके दोस्त की कॉल आती है जो कि इसको बताता है कि मुझे मालूम है कि इस इंसिडेंट के पीछे कौन है, मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता, इसलिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। शॉरन कहता है कि ठीक है। शॉरन यहाँ पर आकर इनसे कहता है कि 3 दिनों में मैं गेम की अल्फा टेस्टिंग अरेंज करवा रहा हूँ। तो सोंगलिन कहती है गेम को वायरस से बचाने के लिए हमें ज्यादा दिनों की जरूरत है। शॉरन कहता है कि मैं तुम लोगों को सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दे सकता हूँ, 1 हफ्ते के बाद हमें ये गेम लॉन्च करनी है। सोंगलिन कहती है कि ठीक है। अब शॉरन अपने दोस्त से मिलने के लिए आ जाता है। इसका दोस्त इसको एक तस्वीर दिखाता है। अब लिन शॉरन से कंपनी मिलने के लिए आ जाता है। शॉरन लिन को बताता है कि मुझे मालूम हो गया है कि इस इंसिडेंट के पीछे कौन है। नैन्यू ने अचानक इन्हें देख लिया था और ये लोग गेम के बारे में बात कर रहे थे। शॉरन जब लिन
को तस्वीर दिखाता तो इस तस्वीर में ली और शन होते हैं। शाओरन कहता है कि ये हमेशा से चाहते थे कि ये इस प्रोजेक्ट में अपने किसी आदमी को शामिल कर लें, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। इसी वजह से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रिपोर्टर हायर किया जिसने सॉन्गलिन पर प्लेजरिज्म का इल्जाम लगाया। लिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या वायरस भी इन लोगों ने प्लांट किया था। शाओरन कहता है कि हमारे पास कोई डायरेक्ट सबूत तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा शक तो मुझे इन्हीं पर है। शाओरन इससे पूछता है कि क्या तुम्हें सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कोई क्लू मिला। लिन कहता है कि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर होने वाले मसले की वजह से मुझसे वो यूएसबी गुम हो गई है। शाओरन कहता है कि कोई बात नहीं, जब ये लोग कोई और चाल चलेंगे तब पकड़े जाएंगे। अभी तो हमें ये चेक करना है कि ये लोग कंपनी से कैसे जुड़े हुए हैं। लिन के जाने के बाद शाओरन मिस ची को कॉल करके कहता है कि आपको दो लोगों के डिनर का बंदोबस्त करना है। दूसरी तरफ यही सॉन्गलिन से मिलने के लिए आती तो सॉन्गलिन कह रही कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यही कहती है कि कल तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे से हैंडल की थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाह रही हूँ। नैन भी शाओरन के कहने पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने के लिए आया होता है। नैन कहता है कि मुझे भी डिनर पर जाना है। सॉन्गलिन कहती है कि शाओरन ने हम सबके लिए सेलिब्रेशन डिनर अरेंज किया है। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ शाओरन ने सिर्फ अपने और सॉन्गलिन के लिए डिनर अरेंज करवाया होता है। फ्लावर्स में जो कार्ड होता है उस पर मिस ची ने ये लिखा होता है कि क्या वो आपका कन्फेशन एक्सेप्ट कर लेगी। शाओरन कहता है कि किसने कहा है कि मैं कन्फेस करने वाला हूँ। इतने में सॉन्गलिन यहाँ पर आ जाती। शाओरन जो पीछे मुड़कर देखता है तो ये हैरान हो जाता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 7 खत्म हो जाती है।